नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दमोह की, जहां मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कलेहरा पहुंचकर दिलाई भाजपा की सदस्यता। साथ ही बात होगी देवास की, जहां विशालकाय पेड़ों की अवैध कटाई से वन संपदा को लगातार पहुंच रहा भारी नुकसान। अंत में चर्चा करेंगे हापुड़ की, जहां बारिश के चलते एक कच्चे मकान के गिर जाने से परिवार में रहने वाले कई लोग हुए घायल। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कलेरा पहुंचकर भाजपा की सदस्यता दिलाई। जबेरा विधानसभा के शक्ति केंद्र कलेरा में सदस्यता अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से जबेरा से विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी पहुंचे। इस दौरान विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी एवं भाजपा की रीति नीति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से एवं जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में नागरिक जनों ने मंत्री श्री लोधी से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। इन दिनों देवास के जिनवानी क्षेत्र के जंगल से लकड़ी माफिया फल फूल रहे हैं। जंगल में सागौन के हरे भरे विशालकाय पेड़ों की अवैध कटाई से वन संपदा को लगातार भारी नुकसान पहुंच रहा है। वन विभाग द्वारा वन की सुरक्षा के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये दावे खोखले नजर आ रहे हैं। वन विभाग की उदासीनता के चलते जंगल में मौजूद पेड़ों की अवैध कटाई धड़ल्ले से हो रही है। लकड़ी माफिया लगातार जंगल में पेड़ों की कटाई करके जंगल और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन वन विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है या फिर वनकर्मी की मिलीभगत से जंगल का सफाया किया जा रहा है। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सड़क किनारे ऐसे दर्जनों सागौन के पेड़ लकड़ी माफियाओं द्वारा काटे गए और उन पर विभाग ने आज तक नंबर भी अंकित नहीं किए हैं। देवास से सी न्यूज संवाददाता सोनू सिंगनाथ की रिपोर्ट। कर्मा पूजा के शुभ अवसर पर तीसरी प्रखंड अंतर्गत खिड़किया मोड़ के समीप घटवाल आदिवासी महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष उदय राय थान सिंह डी, पूर्व मुखिया बालेश्वर राय, युवा मोर्चा बालेश्वर राय उपस्थित थे। बता दें कि इस महासभा में सभी गणमान्य लोगों ने एक दूसरे को माला एवं गमछा पहनाकर सम्मानित किया और महिला बच्चियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता नारायण राय ने कहा कि इस महासभा में समाज को कैसे आगे लेकर चलना है, समाज को मजबूती कैसे देनी है, इस पर चर्चा की और कहा कि इस महासभा प्रखंड के साथ साथ जिले में भी मनाया जा रहा है और हम सरकार को आईना दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे जात के लोग आरक्षण से वंचित हैं। सरकार हम लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है। इस बैठक का उद्देश्य क्या है, बताइएगा। बैठक नहीं बल्कि ये कर्मा पर जो हम लोग प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रत्येक जिला में हम लोग मना रहे हैं। घटवार आदिवासी महासभा का ये महत्वपूर्ण पर्व है। घटवार जाति हमें जो है जंगल में हमेशा वास करते आ रहे हैं। निरंतर वो अपना ये जो है जंगल और झाड़ी का पूजा करते आ रहे हैं, पहाड़ और पत्थरों का पूजा करते हैं। ये हमारा प्रकृति पर्व है और ये अपना कर्म पर्व का जो हम लोग आज पूरे प्रखंड जिला लेवल पर जो मना रहे हैं, सरकार को हम लोग अपना आईना दिखाने चाह रहे हैं कि हमारे झारखंड में हम जो घटवार जाति हैं वो बिल्कुल हम अपना जो है आरक्षण से वंचित हैं। घटवार जाति संवैधानिक अधिकार से वंचित है। घटवार युवा समाज का सलाहकार मंत्री आज तीसरी प्रखंड के खिड़किया मोड़ दुर्गा मंडप के प्रांगण में घटवार आदिवासी महासभा का धर्म पर्व मनाने जा रहे हैं। इस पर्व के माध्यम से सरकार को हम लोग यह संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग को सरकार घटवार आदिवासी से वंचित रखा है। यह पुनः हम लोग को जोड़ने का काम करें, अन्यथा आगे चल के पूर्ण आंदोलन होगा। इतना कहकर गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिले में लगातार भारी बारिश को ध्यान में रखकर एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने अपील की है कि मौसम विभाग द्वारा आगे भी बरसात जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है, इसलिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के जिन घरों में जलभराव की स्थिति हो या फिर घर की दीवारें व छत मजबूत ना हो, तो उन घरों के लोग जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित कराए गए नजदीकी शासकीय भवन में रहने चले जाएं। साथ ही अपने रिश्तेदार के यहाँ भी आश्रय ले सकते हैं। कलेक्टर ने निचले क्षेत्र में बसे गांव के निवासियों से भ्रामक खबरों और अफवाहों से बचकर रहने की अपील भी की है।
शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में हमारी राजस्व की, पुलिस की समस्त टीम अपने विजिल पर है और आप लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन मैं ज़रूर यहाँ पर आप सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि अभी जो फोरकास्ट हम लोगों को मिला है मौसम विभाग के हिसाब से, उसमें रात्रि में भी इस वर्षा के कंटिन्यू होने की पूरी संभावना है। तो ऐसे समस्त लोग जो थोड़े निचली एरियाओं में रहते हैं, आप लोग नगर निगम से और अपने क्षेत्र की पंचायत से अगर ग्रामीण एरिया में है तो आप तत्काल फ़ोन पर बात करें और अपनी स्थिति बताएं और आप उनको, हमने जगह चिन्हित करके रखी है, शासकीय भवनों में उचित स्थानों पर आपको शिफ्ट करा सकते हैं। साथ ही यदि आपके घर की दीवार या साइड की वॉल या फिर आपकी छत अगर आपको लगता है कमज़ोर है तो आप बिल्कुल भी रात्रि में इस घर में ना रुकें, आप किसी पक्की सुरक्षित जगह जाएं। यदि आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप शासकीय कैंप्स में भी आ सकते हैं। इसकी जानकारी भी हम अब इसी वीडियो के साथ में शेयर कर देंगे कि आप कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी भी अफवाहों पर आप ना ध्यान। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर यूपी के हापुड़ जनपद से है, जहां बारिश के चलते कच्चे मकान के गिर जाने से परिवार में रहने वाले कई लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ के लोहारी गांव के रहने वाले इकरामुद्दीन ने बताया है कि लगातार बारिश के चलते उनका मकान अचानक गिर गया। मकान के गिरने से उसमें रहने वाले कई लोग दब गए और कई लोगों को मामूली चोट भी आई है। मकान के गिरने से गरीब परिवार का काफी नुकसान हुआ है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। पूरा हादसा बारिश के चलते हुआ है। लोहारी का रहने वाला। क्या मामला हुआ बताओ। ये हुआ जी, बारिश से मकान सकला गिर गया जी। इसमें सब मेरी घरवाली दब गई, एक पोता मेरा दब गया है। मेरे बहुत चोट आई है जी। इसमें दो तीन बालक इसमें 2-3 बालकों को बहुत चोट लगी है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के लक्ष्मीपुर ब्लॉक मुख्यालय के सभागार में सैकड़ों की संख्या में अध्यापकों ने अटेवा पेंशन को बचाने के लिए संगोष्ठी की और एनपीएस और यूपीएस को देश के लिए घातक बताया। वहीं सरकार का विरोध करते हुए शिक्षकों ने जिलाध्यक्ष टीपी सिंह के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाल करो के नारे लगाए। साथ ही एनपीएस और यूपीएस को देश के लिए घातक बताया। इस संबंध में जिलाध्यक्ष अटेवा टीपी सिंह ने बताया कि आप सब जानते हैं कि पुरानी पेंशन सरकार द्वारा बंद कर दी गई है और एनपीएस लाई गई थी। हम सब उसका विरोध कर रहे थे। सरकार दबाव में आकर के एक यूपीएस स्कीम लाई है जो देश के लिए घातक है। 26 सितंबर को देश भर में जिला मुख्यालय पर यूपीएस आक्रोश बाइक महारैली करने जा रहे हैं और सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने को कहा जा रहा है। आज ब्लॉक मुख्यालय पे किस तरह की मांग को लेकर के आप लोग कार्य कर रहे हैं? हम लोग इस देश में, चूँकि आप सब जानते हैं कि पुरानी पेंशन सरकारों के द्वारा बंद कर दी गई हैं, एनपीएस लाई गई थी, हम लोग उसका विरोध कर रहे थे। सरकार ने दबाव में आके एक यूपीएस स्कीम लाई है जो पूरी तरीके से देश के लिए घातक है, हम कर्मचारियों के लिए घातक है। उसी के विरोध में हम लोग आज इस लक्ष्मीपुर ब्लॉक में बैठक कर रहे हैं। 12 ब्लॉक में हमारी संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है और 26 सितंबर को जिले में पूरे देश के मुख्यालयों में हमारा जो है यूपीएस आक्रोश बाइक महारैली होने जा रही है। और इसके माध्यम से मैं सरकार को से कहना चाहता हूं कि हमें हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। पुरानी पेंशन की तरह हमें कुछ भी स्वीकार नहीं है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी शहर शाखा की ओर से आज दोपहर करीब 1 बजे महानगर जिलाध्यक्ष राजेश देशमुख के नेतृत्व में शरद पवार की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में उनके हिंदू धर्म के खिलाफ दिए गए भाषण से हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हुई है। इस घटना के विरोध में परभणी शहर के भूख हड़ताल मैदान में विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही कलेक्टर कार्यालय के सामने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण खत्म करने के बयान का विरोध किया और प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। संभाजी सेनेच्या स्टेजवरती, संभाजी ब्रिगेडच्या स्टेजवरती जे ज्ञानेश महाराव यांनी जे निषेधार्थ वक्तव्य केलेलं आहे, आज आपण छत्रपती संभाजी महाराज यांनी शरीराचे तुकडे करून घेतले पण आपला धर्म कधी बदलला नाही, अशा धर्माच्या विरोधात त्यांच्याच स्टेजवरती, त्यांच्याच नावाच्या ब्रिगेडच्या स्टेजवरती असे आक्षेपार्ह वक्तव्य प्रभू श्री रामचंद्रांबद्दल, स्वामी समर्थांबद्दल त्यांनी जे वक्तव्य केले त्याच्या निषेधार्थ आम्ही इथे आज हिंदू
म्हणून एक आंदोलन केलेलं आहे. अशा ज्या समाजकंटकांवरती योग्य ती कार्यवाही करून त्यांना जेलमध्ये टाकण्यात यावं अशी आमची अपेक्षा आहे. हिंदू धर्माचे आराध्य दैवत, सकल हिंदू धर्माचे आराध्य दैवत श्री प्रभू रामचंद्र जी यांच्यावर अश्लील असं वक्तव्य ह्या नीच माणसांनी केलेलं आहे. ते महाराव यांच्यावर कायदेशीर कारवाई व्हायला पाहिजे म्हणून आम्ही या ठिकाणी त्यांचा निषेध व्यक्त करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही जमलेलो आहोत. श्री शरद पवारजी जे स्वतःला जाणता राजा म्हणून घेतात, त्यांच्यासमोर हे बेताल वक्तव्य ह्या नीच माणसांनी केलेलं आहे. त्यांनी ह्या ठिकाणी चूप बसणं म्हणजे त्यांच्या त्या बेताल वक्तव्याला त्यांचा पाठिंबा आहे की काय, हा प्रश्न सगळ्या सकल हिंदू समाजाच्या मनात निर्माण झालेला आहे. त्यांना त्यांचा जाब विचारण्यासाठी त्यांनी त्याचं उत्तर द्यावं म्हणून आम्ही ह्या ठिकाणी जमलोत. हा संदेश आपण सगळ्यांच्या माध्यमातून ह्या नीच माणसापर्यंत त्यांच्या पोचायला पाहिजे त्या महाराजाच्या, आणि अशा माणसावर कायदेशीर कारवाई व्हायला पाहिजे ही भूमिका घेऊन आम्ही या ठिकाणी निषेध व्यक्त करतो. महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर पीपल गांव पंडरी जमीन शिवारा में सिर काटकर हत्या करने वाले आरोपी को स्थानीय अपराध शाखा ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। मारे गए शख्स का नाम राजेश विजय कापसे है, निवासी विजयनगर गढ़खेड़ा छत्रपति संभाजीनगर। आगे की जांच जारी है। 10 सप्टेंबर 2024 रोजी करमाड पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये पिंपळगाव पांढरी या ठिकाणी सोलापूर धुळे हायवे आहे, त्या ठिकाणी शेतगट क्रमांक 165 मध्ये एक शरीरापासून धड वेगळे असलेले किंवा डोके वेगळे कापून ठेवलेले असल्याचे मृतदेह तिथे आढळून आल्याबाबतची माहिती आम्हाला मिळाली। त्या अनुषंगाने लोकल पोलीस स्टेशन करमाडचे अधिकारी आणि त्याचबरोबर LCBचे ऑफिसर्स तात्काळ त्या ठिकाणी रवाना झाले। आम्ही स्वतः ॲडिशनल SP SDPO हे सर्व आम्ही त्याच रात्री तिथे रवाना होऊन जे काही सर्वसाधारण परिस्थिती पाहून ते नक्कीच मर्डरचा प्रकार आहे हे निष्पन्न झालं आणि त्या अनुषंगाने 5 टीम्स तात्काळ तिथे तयार करण्यात आले गेले। LCB आणि लोकल पोलीस स्टेशन करमाडचे जे संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। 3 दिनों से पन्ना में लगातार हो रही बारिश के कारण जहां नदी नाले उफान पर हैं, वहीं पन्ना जिले के रैपुरा तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहरा, टपरिया, चंगेरी से लोगों ने प्रशासन को सूचना दी। सुनार नदी उफान से कोनी सुनवानी का पुल डूब गया है और आवागमन पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो गया है और मड़ियादो थाना क्षेत्र के चोरैया में व्यारमा नदी उफान पर है। पुल पर करीब 10 फीट पानी होने से सुनार और व्यारमा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। शासन प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। व्यारमा कैन एवं पत्ने नदी उफान पर है, जिस कारण गैसाबाद पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। वहीं आपको बता दें कि वाहन को आने जाने से बैरिकेडिंग कर रोका गया है। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। पन्ना की हीरे उगलने वाली धरती कब किसे करोड़पति बना दे कोई ठिकाना नहीं है, बस एक हीरा खदान लगाने की जरूरत है। आज ऐसा ही मामला पन्ना के हीरा कार्यालय में, जब एक मजदूर 32 कैरेट 80 सेंट का उज्जवल नायाब किस्म का हीरा पन्ना के हीरा कार्यालय में जमा करने पहुंचा, जो वह अपने सरकोहा ग्राम के खेत में हीरा की खदान लगाया। मजदूर स्वामीदीन हीरा पाकर बहुत खुश है और वह अब रातों रात करोड़पति हो गया है। इस हीरे में 3 पार्टनर हैं और 3 माह पूर्व हीरा कार्यालय से पट्टा लेकर ये खदान सरकोहा ग्राम में लगाई गई थी। अच्छा स्वामी दीन जी, ये बताएं कि हीरा मिला है, कितना वजन है, कहाँ मिला है और कब लगाई थी खदान? खदान साहब लगाई थी, गर्मियों में खुदवाई थी मशीन से चाल। मचाई कर रहे थे हम खुद से, हम अपने खुद के खेत में कार्यालय से रसीद लेके, और आज 12 बजे करीब हीरा मिला है। अच्छा, और अभी जमा करने आ गए। कितना वजन है? 32 कैरेट 80 सेंट। तो इतना बड़ा हीरा देख के कैसा लगा? तो कैसा लगना रहा हो, कितनी खुशी है? अच्छा, वो खुशी है कि भाई अब हमारी ज़िंदगी का सुधार कर दिया भगवान ने। तो कितने लोग पार्टनर हैं आप? 3। अच्छा, 3 लोग जी। तो क्या करोगे इस पैसे का मेरे? अब साहब बेजमीन है तो ज़मीन अमीन बच्चों के लिए कुछ घर मकान जो कुछ भी है तो वही करेंगे। तो बहुत खुशी हो रही? बिल्कुल खुशी हो रही है। कहाँ मिला है हीरा? अपने सरकोहा में। सरकोहा में खेत है हमारा खुद का छोटा सा, तो उसमें हीरा मिला है। आपका नाम क्या है? स्वामी दीन पाल। आज एक हीरा जमा हुआ है कार्यालय में, जो उज्जवल किस्म का है।
निजी क्षेत्र सरकोहा से हीरा प्राप्त हुआ जिसका वजन 32 कैरेट 80 सेंट है और इसके पूर्व सुबह पश्चात भी 2 कैरेट 72 सेंट का हीरा जमा हुआ है। आने वाली नीलामी में इसको रखा जाएगा। हीरे की अनुमानित कीमत की बात अभी करें तो मूल्यांकन नहीं किया गया है, मूल्यांकन के पश्चात अवगत कराया जाएगा। मतलब करोड़ों में आंक सकते हैं? हाँ बिल्कुल माप सकते हैं उसको करोड़ों में। अब तक कितने हीरे मिल चुके हैं? अभी तक 16 हीरा जमा हुए हैं कार्यालय में जिनका वजन 124 कैरेट 39 सेंट है वजन। आपका नाम? अनुपम सिंह, डायमंड वैली। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।